उत्तर प्रदेश में चुनाव जैसे जैसे करीब आ रहा है वैसे वैसे सूबे में राजनीति का टेम्परेचर एकदम हाई होता जा रहा है और उत्तर प्रदेश में चल रही है रेड की सीरीज, क्योंकि एक के बाद एक कारोबारियों के घर पर पड़ रहे हैं आईटी के छापे। इधर कारोबारी पीयूष जैन के बाद शुक्रवार को कन्नौज से समाजवादी पार्टी के एमएलसी पुष्पराज जैन उर्फ पंपी के ठिकानों पर शुक्रवार को आयकर विभाग ने छापेमारी की। पुष्पराज जैन के आवास और ऑफिस पर छापे मारे जा रहे हैं और अब इस बैक टू बैक छापे की वजह से उत्तर प्रदेश में राजनीति तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने अब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार और राज्य की सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पुष्पराज जैन के घरों और दफ्तरों पर आयकर विभाग की रेड को लेकर अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर हमला तो बोला ही, साथ ही उन्होंने चुनाव आयोग से गुहार लगाई कि चुनाव बाद ये छापे मारे जाए। अखिलेश यादव ने कहा कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद करेंगे। यहाँ के लोगों ने देखा है कन्नौज के साथ किस तरीके से व्यवहार हुआ है। कन्नौज के साथ पॉलिटिकली जो व्यवहार हुआ वो मैंने आपके सामने रखा और साथ ही साथ ये भारतीय जनता पार्टी के लोग नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले ये सौहार्द की सुगंध को कैसे पसंद करेंगे। कभी सोचिए आप, जो नफरत की दुर्गंध फैलाने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जो नफरत की दुर्गंध फैलाते हों, वो सौहार्द की सुगंध कैसे पसंद कर सकते हैं। अखिलेश यादव ने कहा कि अभी क्योंकि यूपी में चुनाव है इसलिए अभी छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं चुनाव आयोग से अपील करूंगा कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। ये छापे और बढ़ते जाएंगे, इसलिए मैं इलेक्शन कमीशन से अपील करूंगा कि अगर उनके कोड ऑफ कंडक्ट में ये आता हो तो कि ये छापे चुनाव के बाद मारे जाएं। जितने छापे मारने हैं चुनाव के बाद मारे जाएं, क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी के पास जो प्रोपेगेंडा मशीन है उसका मुकाबला कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती। आज उन्हें यह बताना चाहिए कानपुर में कि इतने बड़े पैमाने पर रुपया मिला है तो नोटबंदी फेल हुई है कि नहीं हुई है। इसी के साथ अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने सपा की सरकार के कामों को रोक दिया है। उन्होंने कहा कि कन्नौज में इत्र का कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है, लेकिन इसकी कोई सुध नहीं ले रहा। ये कारोबार बहुत बड़ा कारोबार है, बड़े लोगों को नौकरी, बड़े लोगों को रोजगार देता है। उसके बाद यहां पर एक परफ्यूमरी पार्क लाया गया था, समाजवादी सरकार में उसके लिए बजट दिया गया था, जमीन दे दी गई थी और कोशिश थी कि वो परफ्यूमरी पार्क यहां बन जाए और परफ्यूमरी पार्क से ये फायदा होगा कि जो यहां का किसान है फूल पैदा करता है, फूलों की खेती करता है, अगर वो सीधा जाकर के एसेंस निकालने का काम करेगा तो एसेंस निकाल सकेगा और एसेंस निकाल करके उसका भी वो कारोबार वैल्यू एडिशन हो जाएगा उसके काम को लेकर के। पूरा का पूरा आर्किटेक्ट, जमीन, बजट सब कुछ चिन्हित हो गया था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार के आते ही वो परफ्यूमरी पार्क, वो परफ्यूम का म्यूजियम वैसा ही का वैसा पड़ा है। आपको बता दें कि ये छापे पीयूष जैन के घर और ठिकानों पर हुई छापेमारी, जहां पर करोड़ों की नकदी और सोना बरामद हुआ था। उसके बाद ये छापे अब पुष्पराज जैन के घर पर हो रहे हैं। आई न्यूज़ रिपोर्ट।